गाय काटने और खाने वालों का नहीं चाहिए वोट। जनता में विरोध के बाद भी भ्रष्टाचारी को दिया टिकट, भाजपा पर लगाया कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप। रुड़की विधानसभा की जनता को अनपढ़ बताने वाले को टिकट देने से भाजपा नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। नितिन शर्मा उर्फ नितिन भैया चुनाव में बैठने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। आज उनके द्वारा रामनगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनको हेलीकॉप्टर का चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। उनका कहना है उनके बारे में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। बता दें, नितिन शर्मा उर्फ नितिन भैया लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे और भाजपा की राजनीति करते रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर वो काफी समय से मेहनत भी कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने भाजपा से टिकट का आवेदन भी किया था, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। उनका कहना है भाजपा के द्वारा अगर किसी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। उनका आरोप है कि भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो भाजपा की विचारधारा का नहीं, जिस पर सड़क चोरी करने से लेकर फर्जी डिग्री के आरोप लगे हैं। नवभारत समाचार रुड़की से विशाल यादव की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी दिनों से लगातार ये बात चल रही थी कि नितिन शर्मा चुनाव लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है। बार बार इस तरह की खबरें भी शहर में से आ रही थी कि हम लोग बैठ गए हैं। तो उस बात को विराम देने के लिए हमने दोबारा से आप सबके बीच में आए हैं कि हम लोग समस्त रुड़की वासियों के आशीर्वाद से मजबूती से चुनाव में डटे हैं और आगे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बात को हम पूर्ण विराम देते हैं कि किसी भी प्रकार की जो बार बार सूचना आ रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या बैठ रहे हैं, किसी के पक्ष में बैठ रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह कल हमको आवंटित हो गया है और वो चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर इस बार बहुत ऊंचा उड़ेगा, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों के सहयोग से। और कल हम लोग अपने कार्यालय का भी उद्घाटन कर रहे हैं। यहीं रामनगर में अंग्रेजी बड़ के ऊपर हमारा कार्यालय बन रहा है। तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को भी कल आमंत्रित करता हूं कि 11:30 बजे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आप कार्यालय के उद्घाटन में आए। जीवन में जो भी मैं कार्य करता हूँ तो इस बात को ध्यान में रखता करता हूँ कि उसमें राष्ट्र हित सर्वप्रथम रहे। कोई भी मेरे से ऐसा काम ना हो जिससे कि राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति हम किसी काम को गलत कर पाए। नहीं, मैंने ये कहा है, जो भी व्यक्ति गौ हत्या करता हो, जो व्यक्ति गाय को खाता हो, ऐसे किसी भी विधर्मी का मुझे वोट नहीं चाहिए। नहीं, हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है। उनका भी जो मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी से है। तो क्या लगता है कि ये रुड़की की जनता तय करेगी। जिस विचार को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं उस विचार के समीप कौन है। देखिए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। अगर किसी भी कार्यकर्ता के बीच में से टिकट हो जाता तो हम लोग इस चुनाव में न जाते। महेंद्र काला जी, मयंक गुप्ता जी, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लोग टिकट के उसमें थे और उस विचार के करीब रहते हैं। पर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जिस पे पूरे शहर में लगातार आरोप लग रहे हैं, जो व्यक्ति दुकानों के पैसे लेकर उनकी रसीद देकर उसके बाद दुकान आवंटित नहीं करता है, जो सड़क चोरी कर लेता है, जिसके ऊपर डिग्री का आरोप लगता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना कहीं ना कहीं ऐसा, मैं रुड़की की शिक्षित जनता को अनपढ़ बता देना, जिसको पूरी विश्व में ख्याति प्राप्त है कि ये शिक्षित नगरी है, वहाँ के लोगों को अनपढ़ बता देना और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना बहुत निराशा हुई है। और हाँ, ये कहीं ना कहीं इसमें पूंजीवाद हावी हो गया है। एक आम कार्यकर्ता जो तन मन से अपनी पार्टी में लगा रहता है, उस विचार को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसके आगे पूंजीवाद हावी हो गया। रुड़की की समस्त जनता मेरे साथ है।